डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग इज डिफेंस। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आरआईएमसी, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो थोड़ा सा हटके है कि ये सैनिक स्कूल भी या मिलिट्री स्कूल में क्यों अपने बच्चे को भेजना चाहिए। ये वीडियो उनके लिए ही नहीं है जो अपने बच्चे को सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल भेजना चाहते हैं, बल्कि उन सब पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे के लिए एक अच्छे करियर की तलाश कर रहे हैं। आपने आईएएस बनाना है, आपने फौजी बनाना है, आपने डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी चीज़ है, आपके लिए बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि एक मिलिट्री स्कूल या मिलिट्री लाइक स्कूल जो है या एक मिलिट्री स्कूल जैसा जो लाइफ है वो कैसे आपके बच्चे को आगे आने वाले दिनों में मदद करेगा। तो वाई शुड यू सेंड योर चाइल्ड टू अ मिलिट्री स्कूल, उस पर हम अपनी जो चर्चा है इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मिलिट्री स्कूल किस टाइप के, उससे पहले हम जान लें कि स्कूल किस किस टाइप के होते हैं। जितनी मेरी जानकारी है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो सरकार द्वारा नियंत्रित हैं, सरकार द्वारा फंडेड हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के टीचर्स हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स की जो रेपुटेशन है वो थोड़ी कम हो गई, डाउन हो गई। क्या कारण है, ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो हम केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हैं, जो कि गवर्नमेंट फंडेड एक स्कूल्स हैं, बहुत ही अच्छे। उस समय केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो गवर्नमेंट स्कूल जो हैं अभी बहुत ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारे देश में है, बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल एक रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शहरों में पॉपुलर नहीं है, गाँवों में और कस्बों में अभी भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ काम हैं जो गवर्नमेंट स्कूल दूसरे स्कूलों से अच्छा कर रहे हैं और कुछ काम है जो दूसरे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा कर रहे हैं। ये इस वीडियो का मुद्दा किसी को ऊपर करना है, नीचे करना नहीं है, लेकिन केवल इनकी अच्छाइयाँ और उस पर डिस्कस करना है कि क्या इनसे लाभ मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस बहुत कम होती है। गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टाफ है, गवर्नमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस आता है, उनको बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा आजकल नॉन एकेडमिक लोड है। कई बार वो वैक्सीनेशन ड्राइव में निकले होते हैं, कई बार इलेक्शन ड्यूटीज़ में निकले होते हैं, डेटा कलेक्ट कर होते हैं। क्या कारण है ऐसा करने का मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि हमने अपने टीचर्स को अपग्रेड नहीं किया शायद। और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, कुछ उनकी भी कमी है कि वो अपग्रेड करते नहीं। एक बार नौकरी लग गया तो एक वो सरकारी नौकरी की तरह लगे रहते हैं, उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ये एक प्रकार है। नवोदय विद्यालय जिसने भी शुरू किया, नवोदय विद्यालय बहुत अच्छी पहल है। ये 673 के करीब नवोदय विद्यालय, कई लोगों को पता ही नहीं है। और छठी से लेकर 12वीं तक सब कुछ, रहना खाना पढ़ाई सब कुछ फ्री है। हर डिस्ट्रिक्ट में देश की एक नवोदय विद्यालय है। इसके बारे में आप पता करें। और अगर आप बिल्कुल ऐसे सीमित संसाधनों वाले परिवार से आते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा फीस देना संभव नहीं है, तो नवोदय विद्यालय और किसी भी पब्लिक स्कूल या केंद्रीय विद्यालय को आप कंपेयर कर सकते हैं। और हमारे घर के पास जहाँ पर मैं रहता हूँ, देहरादून में एक नवोदय विद्यालय है। मैं उनका एक्टिविटीज़ देखता हूँ, उनके स्पोर्ट्स देखता हूँ, उनकी शाम को जब परेड होती है, सारे टीचर्स जब वो सारा प्रेयर मीटिंग या सुबह फॉल इन होता है, बहुत अच्छा जो असेंबलीज हैं उनकी देखने को मिलते हैं। तो नवोदय विद्यालय एक और ऑप्शन है। अब कई हैं धनवान व्यक्ति हैं, वो कहते हैं फ्री में क्यों पढ़ाना, उन्हें लगता है कि पैसे दे के अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक ये गलत भी है स्टेटमेंट। तो नवोदय विद्यालय उन सभी परिवारों के लिए जो अब बहुत ज़्यादा फीस नहीं दे पाते और अपने बच्चे को अच्छा जीवन देना चाहते हैं। इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है थोड़ा मुश्किल है, एंट्रेंस की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। आपने उसके बारे में जानकारी लेनी। हम अभी नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों की तैयारी नहीं कराते, लेकिन आने वाले समय में इसी यूट्यूब चैनल पर मैं नवोदय विद्यालय का भी कोर्स बना के पूरा डाल दूंगा, ताकि देश के कोने कोने में रहने वाले बच्चे जो इन विद्यालयों को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अब आते हैं जो सबसे बड़ा आजकल है, पब्लिक स्कूल्स। हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में, हर राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में, हर एक लोकेलिटी में आपको एक पब्लिक स्कूल मिल जाएगा। कुछ तो बहुत अच्छे हैं, पुराने हैं, और कुछ केवल नाम पे चल रहे हैं, और कुछ इसमें से बहुत बड़े फ्रॉड भी हैं। उनके एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनको भी, मैं किसी को भी अच्छा है खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने जब बच्चे को भेजना है, इनके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। और ये डे स्कॉलर भी है, जिनमें आप सुबह जाए शाम को आ जाएंगे, और रेजिडेंशियल भी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फीस का हिस्सा जो है ये रेजिडेंशियल जो हॉस्टल से वसूल करते हैं। तो एक पब्लिक स्कूल्स है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और वो किस लिए पॉपुलर है, उनके नाम अंग्रेज़ी रखे हुए उन्होंने। तो अंग्रेज़ी नाम से हमारा जो बेचारा आम आदमी इतना इम्प्रेस हो जाता है कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नाम है, उन्हें लगता है कि पता नहीं वहाँ पर क्या ऐसे वो लग जाएंगे।
कुछ स्कूल्स हैं पब्लिक स्कूल्स, बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, आज उनका क्या हालत है मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो रेपुटेशन के नाम पे चल रहे हैं। तो एक ऑप्शन है। इनके साथ कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा फीस है, इनके नखरे भी बहुत हैं, एडमिशन इनमें भी सिंपल नहीं है, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है इसमें। और क्योंकि भीड़ लगी है वो आपको भगाते रहेंगे, क्योंकि हम आपके बच्चे को लेंगे नहीं, आप लोग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इनका क्योंकि अभी सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई वाला है, इनकी डिमांड ज़्यादा है, वो अपने आप आपको तंग भी कर सकते हैं। फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, हर चीज़ के लिए पैसे लेते हैं। कल ये आने वाले हैं 500 रुपये दीजिए, अभी थीम कंपटीशन है, तो एक तो फीस है जो कि 10,000 से लेकर 20,000 रुपये महीना भी ले सकते हैं कई, और उसके नाम फीस के अलावा कम से कम 20-25,000 रुपये आपसे साल में किसी न किसी रूप में ले लेंगे, तो पैसे चाहिए वहाँ पर। अब आते हैं थीम बेस्ड स्कूल। आज मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र एक स्कूल है, जैसे दिल्ली में संस्कृति स्कूल है, अजमेर में संस्कृति स्कूल है, मेयो कॉलेज है, ये कॉलेज है, सब थीम बेस्ड हैं, पुराने पब्लिक स्कूल्स हैं। और स्पोर्ट्स स्कूल है, जैसे एक मेरे मित्र हैं, हमारे कोर्समेट हैं, स्पोर्ट्स स्कूल राय है, वो नीचे लगे थीम बेस्ड स्कूल्स हैं जो एक किसी गुरुकुल उस पर चलते हैं। इस प्रकार से भी स्कूल्स हैं, ये भी अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत डिसिप्लिन रखते हैं बच्चे को, क्योंकि समस्याएं भी आके पेरेंट्स के हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी स्कूल एक ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं मिलिट्री स्कूल हैं और मिलिट्री लाइक स्कूल्स हैं। मिलिट्री लाइक इसलिए बता रहा हूँ जैसे महाराष्ट्र में है SPI है, सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, उसमें 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं केवल महाराष्ट्र के लिए। ऐसे ही एक PPS पंजाब पब्लिक स्कूल है नाभा में, उनके मेरे कई कोर्समेट्स हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ये आजकल पंजाब में, स्पेशली पंजाब हरियाणा में ऐसे स्कूल्स खुल गए हैं जो बिल्कुल सैनिक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाते, फीस बहुत लेते हैं, ये तो 3-4 लाख रुपए साल के ले लेंगे, लेकिन इनका फिर सिलेक्शन रेट बहुत हाई है, तो 40-40 बच्चे NDA जा रहे हैं। अब वो पैसे ले रहे हैं, उतना वो जोर लगाते हैं, उतना बच्चे को डिसिप्लिन रखते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करें। मिलिट्री स्कूल जो है वो अलग है, मिलिट्री स्कूल के बारे में तो डिटेल में बात करेंगे। और स्पोर्ट्स स्कूल है, एंड फिर एक ओपन स्कूल है, ये भी एक हम सुविधा सरकार ने दी है, हम इसको एक्सप्लोर नहीं करते। हमारा बच्चा, कई बार फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओपन स्कूल की सुविधा है कि आप 12वीं की परीक्षा ओपन स्कूल से भी दे सकते हैं, आप अपना घर बैठ के पढ़ाई करें, आप जो काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और भी कुछ काम कर रहे हैं, वो सब करते रहें, और साथ साथ स्कूली शिक्षा भी आप कंप्लीट करें। तो इतने तरीके के तो स्कूल्स ही हैं। स्कूल का पर्पस क्या है? सबसे पहले शिक्षा प्रदान करना, लिटरेसी वो करना, बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना, जो मेन पर्पस है। और बहुत सारे स्कूल्स इसको अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कई स्कूल्स नहीं भी कर रहे। वहाँ पर क्या, बच्चा गया, अपने क्लास अटेंड करी, वापस आ गया, लड़के झगड़ के ऊट पटांग, कई बच्चे गाली गलौज भी करते हैं, सब करते हैं, तो शायद वो एजुकेशन वाला पर्पस 100% हमने अचीव नहीं किया। स्कूल का दूसरा जो कारण है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, दूसरे बच्चों के साथ रह रहा है, बातचीत कर रहा है, टीचर से बातचीत कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहा है, तो पर्सनैलिटी डेवलप करना एक एम है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्कूल में आजकल तवज्जो कम हो गई है, लेकिन हमारे टाइम पे स्पोर्ट्स का जो मीट होता था, 3 दिन का KV मीट, हमने अपने 12 साल में एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ, तो कम से कम 3-4 बड़ी रीजनल लेवल पे स्पोर्ट्स मीट देखे हैं। खुद मैंने बहुत सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया है, बहुत सारे कल्चरल उसमें हमने हिस्सा लिया है, डिबेट्स में गया हूँ, पोइट्री कंपटीशन में गया हूँ। तो ये एक बहुत आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं स्कूल्स। ड्रामा है, मॉक UN है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका बच्चा पार्टिसिपेट करता है, जो हमें लगता है कि स्कूल के जब बच्चा जा रहा है टाइम वेस्ट है, लेकिन जब आगे आप जाते हैं ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशन से भी आगे निकल जाती है, अगर आपका बच्चा कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी उसकी ठीक है। फिर स्कूल कई हैं कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आजकल घोस्ट स्कूलिंग शुरू हो गई। घोस्ट माने भूत, जो दिखता नहीं है। तो एक घोस्ट स्कूल क्या कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको 10वीं से 12वीं भी करा देंगे, और साथ में आपसे 3-4 लाख रुपए साल लेके आपको नीट, JEE, NDA इन सब की कोचिंग भी करा देंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कंपटीशन की तैयारी के जिक्र में हम ये 3 चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, कोटा में, दिल्ली में, देहरादून में, बड़े सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, लोग करते हैं। एंड स्कूल्स क्या है, आपको हायर एजुकेशन की तैयारी करा रहे हैं, कॉलेज की डिग्री के लिए तैयार करा रहे हैं। कितना करा रहे हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति ही कोचिंग इंस्टीट्यूट की दौड़ में लगा है कि भाई मेरे को अब इस एग्जाम की तैयारी कराओ। तो जो स्कूल ने कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं? तो स्कूलों में एक कमी है कि जो स्कूलों का जो स्टाफ है, जो काउंसलिंग स्टाफ है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ये तो मैं आपके साथ कहने के मुझे कोई शर्म नहीं, मेरी बेटी अब स्कूल में पढ़ रही है, मुझे उनके जो काउंसलर्स हैं उन पर भरोसा नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि JEE की तैयारी कैसे करना है, नीट की कैसे करना है, सिविल सर्विसेज के लिए क्या सब्जेक्ट होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, कैसे पढ़ना है,
जो कि स्कूलों में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये करना चाहिए। अगर आप किसी स्कूल के ओनर हैं, आप ये वीडियो देखते हैं, तो आप प्लीज़ जाग जाइए, एक दिन पब्लिक जाग जाएगी आपके अगेंस्ट। तो हायर एजुकेशन के भी CUET के लिए अलग आजकल लोगों ने कोर्सेज लॉन्च किए हैं कि हम आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करेंगे। अरे स्कूल नहीं करना चाहिए था ना तैयार? कुछ स्कूल की कमी है, कुछ बच्चे शेर हैं जाते ही नहीं स्कूल, वो कहते हैं हम तो घर से कर लेंगे, 75% अटेंडेंस है, कुछ खींच खांच के इधर उधर कर लेंगे। तो ये पेरेंट्स का भी वो है, और जो घोष स्कूल में अपने बच्चे को डाल रहे हैं उनको थोड़ा सा मुझे चिंता का विषय लगता है। प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल का जो एजुकेशन है नॉन स्टैंडर्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड ओनली है, कि अपने बोर्ड के एग्जाम दिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम पास करना जरूरी है, स्कूल से आप बच नहीं सकते। ओपन स्कूल है, लेकिन ओपन स्कूल में लोगों को डर बहुत लगता है कि अगर नहीं हुआ, इसके नंबर कम आए तो क्या करेंगे। प्लस जो ओपन स्कूल है उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसमें बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही है, उसने मॉक यून नहीं किया, ड्रामा नहीं किया, गेम्स नहीं खेला, कुछ भी नहीं किया। कुछ स्कूल हैं, कई जैसे पब्लिक स्कूल्स हैं, बड़ा बिजनेस बन गए हैं और बहुत ही हेफ्टी फी एंड चार्जेस हैं उनके, और वो ऐसा कर देते हैं कि आपके पास वो पैसा देने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं बचता है। तो जब स्कूल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ देखना है कि वो एक्स्ट्रा ऑन एन एवरेज कितना चार्ज करते हैं। सीधा सीधा पूछे उनके जो काउंसलर बैठी होगी, उनको बोलो भाई लिख के दे दो, यहाँ पर आपने साइन कराओ, नहीं तो RTI से मांगे कि आप कितने पैसे लेंगे, और बच्चे को नहीं तो तंग करते हैं, गलत है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल बड़ा एक समस्या है, इसको मैं रेड इंक से यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब नई शिक्षा नीति के अंदर ये सुधार होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा जो है वो सबका अधिकार है। बहुत हमने इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से आगे जाके पूरा देश सपोर्ट करते हैं स्कूल्स। अब है क्वालिफाइड बट अंडरपेड स्टाफ। ये पब्लिक स्कूल्स में पैसे आपसे ज़्यादा लेंगे, लेकिन अपने टीचर्स को नहीं देते हैं। फिर वो टीचर कहेगा जी आप मेरे से ट्यूशन पढ़िए करिए, और कर करके मैंने कई टीचर्स से जो पब्लिक स्कूल्स के हैं उनसे इंटरेक्ट किया, और मुझे अंडर क्वालिफाइड लगे ये। उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जहां गवर्नमेंट स्कूल में स्टैंडर्ड एग्जाम पास करके पूरा इंटरव्यू प्रोसेस आ रहा है, पब्लिक स्कूल इस प्रकार से नहीं करते हैं। वो आपका देखेंगे, आपके क्वालिफिकेशन CV देखेंगे, आपको बोलेंगे एक आधा डेमो क्लास लो, आप आ जाइए, क्योंकि फीस ही आपको पे ही नहीं दे रहे। कुछ 30-35-40 हज़ार रुपये देना, उससे एक परिवार नहीं चल सकता, इतना तो मुझे पता है। अगर आप किसी B ग्रेड टाउन में भी रहते हैं जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, दिल्ली वैली में तो हो ही नहीं सकता है। अब है नॉन एकेडमिक लोड, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। वो स्कूल के ही टीचर्स पे सारा लोड डाला है, गवर्नमेंट टीचर्स पर भी इतना लोड है, और उनमें पता नहीं क्यों नहीं मोटिवेट कर पा रहे हैं हम अपने टीचर्स को। ये प्रॉब्लम्स रहेंगी सारे पेरेंट्स के लिए। अगर आप टीचर भी हैं, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। एंड स्कूल्स दे डोंट प्रिपेयर यू फॉर अ करियर। आपने कल ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, आपने कल डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपने कल फिल्म बनानी है, आपने कल सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। वो एक जेनरिक सा आपको टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट वो पढ़ाई नहीं करा रहे। जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का होता है, हॉट वाले जो बोलते हैं HOTT, वो नहीं करा रहे। यहां पर हम शिक्षा का पूरे विश्व का केंद्र है भारत, लेकिन यहां मार खा रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और थोड़ा क्वालिटी में इज़ ऑलवेज अ सस्पेक्ट। एंड नॉन एप्टीट्यूड बेस्ड एजुकेशन। अभी आपका बच्चा अच्छा है, PCM चाहता है, लेकिन उसके नंबर ही नहीं है, उसको साइंस नहीं मिलेगी। कोई ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं जो वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं है, तो बच्चे का एप्टीट्यूड जाने बिना हम उसको पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। जबकि नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ गए। आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मैथ्स के साथ आप आर्ट सीख सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टैंडर्डाइज होने में काफ़ी समय लगेगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप JEE करने जा रहे हैं तो कहेगा भी 12वीं में आपके पास PCM होने चाहिए। NDA का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपने नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आपने फिजिक्स और मैथ्स 10+2 तक पढ़ना आवश्यक है। क्या कीजिएगा? इसका मतलब हमारे पायलट सितार अगर बजाना चाहें या क्लासिकल गाना गाना चाहें, उनको ये सुविधा नहीं है। जहाज में कौन बैठ के गाना गाएगा भी नहीं। लेकिन ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं कि हम अपने बच्चे का एप्टीट्यूड जाने बिना हम उसको पढ़ाए जा रहे हैं। पेरेंट्स की क्या एस्पिरेशंस है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं? मिनिमम, लो और नो फीस। सबसे पहले पेरेंट्स यार बिना फीस के कराते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो समझते हैं जितनी ज़्यादा फीस मतलब उतना ज़्यादा हमारा बच्चे का विकास हो रहा है। ये दोनों चीज़ें धारणाएं गलत हैं। एक मिनिमम फीस आपने पे करनी है। इस मामले में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी फीस बहुत रीजनेबल है, लेकिन वहाँ पर आजकल क्योंकि सभी फ्री वाले फौज वहाँ पर आ गए हैं, पेरेंट्स मोटिवेट हैं, उनका हमने अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। और क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट है सभी सरकारी नौकरी वाले हैं, वो बच्चों के विकास पर, उनके डिसिप्लिन पर उतना ध्यान नहीं देते। कोई लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं,
कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर डाल पा रहे हैं। जबकि कई बच्चे हैं, वो कई बच्चे क्या है, 75% से ज़्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इतने लायक हैं किसी को भी बीट कर दें। लेकिन क्योंकि उनका एक्सपोजर, टीचर्स का एक्सपोजर, अपग्रेडेशन का हमने बंदोबस्त नहीं किया है, वो पुअर परफॉर्मेंस रहती है उनकी। पेरेंट्स चाहते हैं गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, कहते हैं भाई बोर्ड में और टेस्ट में हमारे बच्चे के नंबर ज़्यादा आते रहे, बस उतना ठीक है। जितने पेरेंट्स मेरे से मिलते हैं मैं सबसे बोलता हूँ आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा है, सर 90% नंबर लाते हैं। अब वो बच्चा जब आके मेरे पास इंस्टीट्यूट में एक एग्जाम देता है, वो 40% सवाल भी नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ा सा मिसमैच है हमारा जो एस्पिरेशन है और जो बच्चे की एक्चुअल परफॉर्मेंस है। पेरेंट्स चाहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चा गाना भी गाए, बच्चा डांस भी करे, बच्चा नंबर भी अच्छे लाए, बच्चा खेले भी, ये सब चीज़ चाहते हैं पेरेंट्स। ये शायद स्कूल नहीं कर पा रहे हैं। एंड पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे को स्कूल के साथ साथ स्कूल कैरियर के लिए, कंपटीशन के लिए, अगली लाइफ के लिए, कॉलेज के लिए तैयार करे। यहाँ पर ये जो दो लास्ट के पॉइंट हैं, यहाँ पर हमारे स्कूल पूरा खरे नहीं उतरते। जो खरे उतरते हैं वो इतने पैसे ले रहे हैं कि आप उनकी फीस पर खरे नहीं उतरने। तो ये खरे के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो पेरेंट्स की जो एस्पिरेशन है मैंने लिख दिया, प्रॉब्लम लिख दिया। अब यहां पर आते हैं आखिरी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, एक ये ले लीजिए, दो इस पर तो मैं मिलिट्री स्कूल को भी ज्यादा नंबर नहीं दूंगा, लेकिन ये 3.4 में से 3 चीजें मीट करते हैं मिलिट्री स्कूल्स। रीजनेबल फीस है, बहुत अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट है, और आपको एक कैरियर के लिए तैयार करना है। लेकिन मैं जैसे सैनिक स्कूल इम्फाल का उदाहरण देता हूं, मैंने मणिपुर में बटालियन कमांड करी, वहां मणिपुर के गणमान्य व्यक्तियों में 80% सैनिक स्कूल इम्फाल से संबंधित है या उसमें पढ़े हुए हैं या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा जो पॉपुलेशन का हिस्सा है, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो सैनिक स्कूल इम्फाल से पढ़ के निकले हैं। इम्फाल ऐसे नहीं कि सारे सैनिक स्कूल ऐसे ही काम कर रहे हैं। मेरे जो दोनों साले साहब हैं, दोनों ही सैनिक स्कूल प्रोडक्ट्स हैं। उनका बातचीत का लहजा देखिए, उनका काम करने का तरीका देखिए, उनका लाइफ के बारे में सोच देखिए, वो आपको बाकी लोगों से अलग मिलेगी और अच्छी मिलेगी। हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, कभी उनको डिप्रेस मैंने देखा ही नहीं है। तो जब मैं इतना नज़दीक से, और मैं एक्सएनडीए हूँ, 3 साल सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, मिलिट्री स्कूल, बाकी स्कूल्स के लोगों के साथ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करने का मौका मिला, उन्हें जानने का मौका मिला, उनकी जो कमियां थी, उनकी जो अच्छाइयाँ थी, उनको बड़ा नज़दीक से समझने का मौका मिला। तो मैं 100% आपको ये कहना चाहता हूँ कि मिलिट्री स्कूल मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सारे ही ये ऐसा काम कर रहे हैं जो बाकी स्कूल इस तरीके से करने में समर्थ नहीं है। सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो स्कूल आपसे 4-5 लाख रुपए ले रहा है साल के। ये अंतर है। अब सैनिक स्कूल कितने हैं हमारे पास? 33 + 1 इसलिए लिखा है कि एक यूपी सैनिक स्कूल है जो केवल यूपी के उसके लिए नागरिकों के लिए, लखनऊ वाला, और उसके अलावा 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल है। किसी स्टेट में 2 है, किसी में 3 में है, एक तो तकरीबन हर एक में नॉर्थ ईस्ट की एक आधी स्टेट छोड़ दी जाए तो 18 अभी नए सैनिक स्कूल हैं, जो कि अगले 10 साल में अगर सरकारी डॉक्यूमेंट देखें तो 1000 नए सैनिक स्कूल देश में करने का, बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसी हमारा सोच विचार चल रहा है। कारण क्या है कि जो मिलिट्री स्कूल आपको दे रहे, यही इस वीडियो का मुख्य मुद्दा ये है। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है, बाकियों को नहीं मैं कहता लास्ट तक देखो, और इसको शेयर भी करना है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 है, ये बिल्कुल सब सेम है। न्यू सैनिक स्कूल को अभी थोड़ा स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, समय दीजिए इनको। एंड आरआईएमसी तो इन सबका जो अगर डैडी बोला जाए, सबसे बड़ा धुरंधर एकेडमी है। सिलेक्शन रेट इसका बहुत ही, 25 ही लड़के लेते हैं, 5 लड़कियां लेते हैं हर 6 महीने में। तो एक साल में 50 जो लड़के हैं और 10 लड़कियां ले रहे हैं आरआईएमसी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तकरीबन साल में क्लास 6 में 500 ले लेगा, 9th में 600 के करीब, 400, 500, 600 ऐसे उनका फिगर आती है। न्यू सैनिक स्कूल में अभी केवल 6 में जा रहे हैं तो 1500 के करीब सीटें, और यहाँ पर 3000 से 3500 सीट्स आती हैं ओल्ड सैनिक स्कूल में क्लास 6 में। उसका 10% कर दें तो उतनी सीटें क्लास 9 पे बन जाती हैं। अभी न्यू सैनिक स्कूल में क्लास 9 पे जाते हैं। आरआईएमसी में बच्चा एडमिशन लेता है क्लास 8 में। अब मैंने इतना सारा डेटा दे दिया, इन सब के अलग अलग वीडियोस बने हैं, आपने हमसे संपर्क करना है अगर आप और जानना चाहते हैं, नहीं तो सबकी वेबसाइट है, खुद देख लीजिए। अब है मेन, वाई मिलिट्री स्कूल, वाई स्टैंडर्डाइज लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फौजियों द्वारा संचालित है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, बहुत इनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर है, और इनके प्रिंसिपल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो फौजी ही होते हैं।
सर्विंग एजुकेशन कोर के हैं, आर्म्स एंड सर्विसेज के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं। बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है इनके जो प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के, बड़े चुनिंदा लोग आते हैं। दूसरा क्या है, सेमेस्टर सिस्टम है। 6 महीने का है। आरएएमसी तो हर 6 महीने में एग्जाम होता है। हम भी एनडीए में थे, ग्रेजुएशन हमने 6 महीने करे, पूरे साल का लोड नहीं है, तो लर्निंग बड़ी आसान होती है क्योंकि पढ़ाई का समय कम मिलता है, फिजिकल एक्टिविटीज बाकी चीज़ों पर इतना ज़्यादा वहाँ पर जोर है। ओवरऑल डेवलपमेंट ये एश्योर्ड है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी में। बाहर आपको राइडिंग सिखाएंगे, स्विमिंग सिखाएंगे, सबके इतने पैसे लेते हैं, मैंने बताया। फिर एक बच्चा क्या है, ये सारे मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट वाले हैं। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो देहरादून में सारे बच्चे इधर के ही होंगे, तो आपको शायद दूसरे प्रदेशों, दूसरे जो कल्चर्स हैं उनके बारे में जानकारी का इतना वो नहीं होता है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल ऐसे हैं कि पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो हमारे बच्चे की देश के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, ग्रोथ है, दूसरे के खान पान, रहन सहन, भाषा, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है। और मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग उनसे पूरे देश का भला होता है। इस मामले में 100 में से 100 नंबर हैं मिलिट्री स्कूल्स के। फिजिकल एंड मेंटल टफनिंग के भी 100 में से 100 नंबर हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी 100 में से 100 नंबर हैं। तो जो 3 बड़े बड़े पेरेंट्स की एस्पिरेशंस थी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, अगर कोई स्कूल उस पर खरा उतरता है तो क्या बात है। रीजनेबल फीस है, बहुत कम नहीं है। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो इनकी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें इकोनॉमिक आधार पर आपको सब्सिडी है। इसमें कुछ पैसा जो फीस का है आपको फूड सब्सिडी मिल जाती है, एमओडी की सब्सिडी मिल जाती है, तो काफ़ी सारा पैसा वापस भी है। और आरआईएमसी तो ऐसा है, कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं 100% उसको स्पॉन्सर करती हैं बच्चे को, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। मैं नागालैंड का वो देख रहा था स्कॉलरशिप, 100%। अगर नागालैंड का एक बच्चा आरआईएमसी में पढ़ रहा है, वो 0 खर्च के पे पढ़ रहा है, 0। लड़का में फिर दम होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लड़का लड़की जो भी उसमें आता है उनमें फिर वो वैसा रॉकेट चाहिए। रीजनेबल फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, फैसिलिटीज। अब ये जो स्कूल्स हैं मुझे इसलिए पसंद हैं कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, सरकारी वो है, लेकिन सरकारी लेड बाय फौजीज। हमें पता है कैसे कराना है काम। एक स्टैंडर्ड एक सेट हो जाता है, उस स्टैंडर्ड से हम नीचे नहीं जाएंगे। तो ये जो बजट है, क्योंकि आपने नई बिल्डिंग बनने, नया लैब बनना है, कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदना है, ये स्कूल आपकी फीस पर आधारित नहीं, निर्भर नहीं है, ये अपना काम करते रहते हैं। दूसरा मुझे अच्छा लगता है ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर। शुरू से बच्चा फौजी एनवायरनमेंट में रहेगा, आपके उस्ताद है, पीटी उस्ताद है, ड्रिल उस्ताद है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, प्रिंसिपल है, सारे फौजी है। वो जो पॉलिटिक्स है, जो ऊट पटांग आजकल स्कूलों में घुस गए, नॉनसेंस चीज़ें, वो सब सैनिक स्कूल इन सब चीज़ों से परे हैं। नो सोशल मीडिया। 1 लाख रुपए तो लोग मेरे को वैसे ही देने के लिए तैयार हैं कि हमारे बच्चे को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। सैनिक स्कूल में दूर भी रखा जाता है, डंडा भी लगाया जाता है। अब आता है अगला, करियर ओरिएंटेशन। नॉर्मल एक स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है और सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो 50 से 55% उसके जो चांसेस हैं बढ़ जाएंगे। 60% लिख लेते हैं। आरआईएमसी का जो फाइनल सिलेक्शन रेट है एनडीए का 82% है। नासा भी इतना, उनका भी चांद पे रॉकेट छोड़ते हैं, किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचने के चांसेस होते हैं, लेकिन आरआईएमसी के रॉकेट सारे एनडीए में जाके गिरते हैं। बहुत बढ़िया है। इसके अलावा दुनिया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, हमारे बच्चे को जीना आना चाहिए अपने उस पर। यहां पर मैं सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल को 100 में से 1000 नंबर दूंगा। आपका बच्चा सर्वाइवर बनता है, वो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। वो फौज में नहीं भी गया, वो इंजीनियरिंग में करेगा, बिजनेस करेगा, कुछ भी करेगा, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। वो इतना सैनिक स्कूल की जो लाइफ है इतना उसको टफ बनाती है। उस समय तो तंग रहेगा, आप भी गालियां दोगे, कहाँ हमारे बच्चे को तंग कर रहे हैं। बाद में दुनिया में सारी जिंदगी तंग रहेगा, उससे अच्छा 5-6 साल तंग रहने दो उसको। एनसीसी सैनिक स्कूल्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कंपलसरी हिस्सा है, जो सभी स्कूलों में उपलब्ध नहीं है। मेरे से इतने डिबेट्स में लोग पूछते हैं कि देश को अगर बदलना है, मैंने कहा एनसीसी कंपलसरी कर दो सबके लिए। आर्मी ट्रेनिंग तो संभव ही नहीं है, इतनी मुश्किल है और इतना रिसोर्सेज लगते हैं उसमें। लेकिन एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश को अच्छे के लिए बदलने की क्षमता रखता है। हमें अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना है, एनसीसी पे करना है। और सैनिक स्कूल में एनसीसी आपके करिकुलम का हिस्सा है। आप जो उसका पार्ट बी एग्जाम है, बी सर्टिफिकेट एग्जाम पास करके निकलते हैं 12वीं जब करते हैं सैनिक स्कूल से, और उसके बाद पार्ट सी सर्टिफिकेट किया और आप सीधा एसएसबी के लिए जा सकते हैं। तो ये नहीं कि सारे लोग रिटर्न में ही निकलेंगे,
कुछ लोग एनसीसी सी सर्टिफिकेट करते हैं, कॉलेज जाते हैं और वहाँ से भी निकलते हैं। तो सैनिक स्कूल के वैसे अगर देखा जाए 40 से लेकर 60% तक बच्चे एनडीए या सीडीएस में निकलेंगे और 15 से 20% और आगे जाके बाद में सेनाओं को किसी न किसी रूप में ज्वाइन करते हैं, तो वो आरएमसी के बराबर पहुंच जाते हैं खींच खाच के। लेकिन जो सर्वाइवल है ये 100% है, सब में आता है। अब अगली बात क्या है, आइडियल टीचर स्टूडेंट रेशो। ये हमने प्रॉब्लम में डिस्कस नहीं किया। कई स्कूल हैं जहां एक टीचर 60 से 65 बच्चों को पढ़ा रहा है। आरआईएमसी का टीचर स्टूडेंट रेशो है 1 टीचर 12.5 स्टूडेंट पर, क्योंकि सिलेक्शन की सीट्स फिक्स हैं, उस नंबर ऑफ सीट से ज्यादा ले ही नहीं सकते। ये रेशो कभी बदली नहीं होगा। इसलिए आपको पता लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है टीचर जब पर्सनल अटेंशन देता है बच्चे को। तो सारी ये ऑर्गेनाइजेशन न्यू सैनिक स्कूल को छोड़ दिया जाए तो नॉन प्रॉफिट है। ये फालतू में आपसे पैसे नहीं खींचते रहते, बहुत बड़ी बात है। एंड ये क्वालिटी पर फोकस है, स्टैंडर्डाइजेशन है और क्वालिटी है इनमें। क्यों है क्वालिटी? क्योंकि स्टाफ जो है सिलेक्टेड है और स्टाफ के ऊपर बहुत प्रेशर है परफॉर्म करने का। उनसे इंस्पेक्शन होते हैं, उनसे जवाब लिया जाता है, रिजल्ट होता है। क्योंकि बच्चे इतने कम हैं तो हर एक व्यक्ति और बहुत सारे स्कूल्स का स्टाफ कैंपस के अंदर ही रहता है, उनको वहीं क्वार्टर बना के दिए। 24 घंटे आपका बच्चा जो है सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में किसी ना किसी की निगरानी में है, जो कि बहुत आजकल ज़रूरी हो गया। सबसे सेफ हैं, बहुत बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें, इसलिए मैं इनको बेस्ट पब्लिक स्कूल्स का दर्जा देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसोसिएशन है लाइफ के लिए। अब जो हमारे साले साहब हैं वो अपने सैनिक स्कूल की जो एसोसिएशन है उसके मेंबर हैं। मैंने उनको कई बार देखा है, मैं कहीं जा रहा हूँ स्टेशन पे फलाने जगह पर खाना ही नहीं आया या कुछ ऐसे है, या मेरी वाइफ और बेटा या बेटी ट्रैवल कर रहे हैं, मैं खाली उनको बताता हूँ कि सर वहाँ पर मुझे एक गर्म खाना मिल जाएगा, ट्रेन में जो कंबल है वो नहीं है ठीक, सर्दी ज़्यादा है, क्या है कंबल, कोई कौन बंदा आके दे जाता है। ये एसोसिएशन होता है। पूरे देश में आप लाइफ टाइम एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ जुड़े जो आपकी मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार है। ऐसा कहाँ एसोसिएशन मिलता है? पैसे से तो आप सब चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन जो दिल के जो बंधन बनते हैं, जो दिल के कनेक्शन बनते हैं, सैनिक स्कूल में बच्चा इतने साल रहता है, वो लाइफ टाइम चलते हैं। ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे गाइड हैं, सबसे अच्छे सपोर्टर हैं। कोई अगर बच्चा आगे जाके लाइफ में ठीक नहीं कर रहा, मैंने देखा है कई ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को उसकी फाइनेंशियल करियर में मदद सब करते हैं। सपोर्ट है लाइफ के लिए, तो ये आपने ध्यान देना है। इसलिए मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप तसल्ली के साथ देखें। तो आपने क्या करना है, आपने हमसे संपर्क करना है। संपर्क करने के लिए ये 4 जो चीजें हैं आपने ऊपर दिए हुए नंबर पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें क्लिक करिए लर्न मोर या रीड मोर, वहां पर आपको और नंबर मिलेंगे। आपने उन पे व्हाट्सएप ही करना है सर मैडम। व्हाट्सएप से वो जानकारी हमारे पास रहती है। आप कॉल करते रहेंगे, हमें नहीं पता आप जोमेटो से कॉल कर रहे हैं, आप किसी कंपनी से कॉल कर रहे हैं, आप एसएसबी के बारे में कॉल कर रहे हैं, आप मिलिट्री स्कूल के बारे में कॉल कर रहे हैं। आप ये 4 चीज़ें लिख दीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ बच्चे का, किस कोर्स या एग्जाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, और ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या मोड में चाहते हैं, हम बताएंगे आपको। दूसरा, आप और जानकारी चाहते हैं, आप और एलैबोरेट वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिखें कि कर्नल अमरदीप हमें आपका वीडियो पसंद है। पसंद ना पसंद आने की तो कोई बात ही नहीं है, हमें वीडियो पसंद आ गया, मुझे भी अच्छा लगा, एक आप थैंक यू लिख दें तो हमें भी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मुझे किसी ने कहा नहीं है, कोई सरकार ने ऐसा कोई मेरे को फंड नहीं दिया कि आप ये वीडियो बनाएं, इसको डालें। मुझे लगता है कि मुझे आपसे बात करनी है। अब 5 साल बाद ये नहीं लगेगा, फिर ये सारा जो मेरी नॉलेज है वो सारी वेस्ट चली जाएगी। तो इसलिए हमने वीडियो बना के उसको फ्रीज कर दिया। आपने लिखना है कि हम चाहते हैं एसएसबी के बारे में बताएं, एनडी के बारे में बताएं, इंजीनियरिंग के बारे में बताएं। मेरा तो एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं तो इन्फेंट्री वाला हूँ। AK-47 चलाना मैं वीडियो पे सिखा नहीं सकता, लेकिन ये मेरा एक्सपर्टीज़ है। ऐसे जो इंजीनियर साहब हैं, जो बड़े IIT वाईटी गए हैं, उनको हम लेके आएंगे, आप चाहेंगे तो उनसे बात करा देंगे। एम क्या है? एम है कि आपका जो भाई साहब हैं, इसका स्माइली बनाता है, बड़ा खुश हैं, इनको बिल्कुल सही सलाह देनी है। पेरेंट्स का इस समय ऐसी स्थिति होती है, उन्हें ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं इस स्थिति से इस स्थिति में आने में बहुत टाइम नहीं लगाते हैं। वो खट से उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। मैं चाहता हूं हमसे बात करके आप ऐसे तो नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम ऐसे तो बनी जाओ, छोटी सी स्माइल तो आई जाएगी। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, लेकिन मैं
पद्मश्री के लिए पक्का अप्लाई करूंगा। इतने सारे मैंने बना दिए फिगर्स 1 मिनट के अंदर। तो आप इस स्थिति से यहां तक आ जाए। हमारी कोशिश तो है कि आप यहाँ आए, लेकिन ये भाई साहब जो हैं, जो आपकी छोटी बच्ची है, बच्चा है, इनको इसी स्थिति में रखना हमारी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर। और मैंने आपको तरीका बता दिया है। मैं अपने ड्राइंग हटा देता हूँ ताकि हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी ना कर दें। मेरे जो है, आप हमसे संपर्क अवश्य करें, इतना तो कुछ भी नहीं जाता है। आप मेरे ऑफिस आएंगे, चाय भी पिलाऊंगा, आपके साथ 1 घंटा गप्पे भी करूंगा, कोई चार्जेस नहीं है। कोई मेरी टीम का सदस्य ने बोलेगा आप मिल लिए तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन करें, हम ऐसे इसमें विश्वास ही नहीं करते। और ये मैं ये नहीं कि वीडियो बना रहा हूँ इस पर बोल रहा हूँ, आप एक्चुअली आएंगे, इतने सारे पेरेंट्स हैं, उनको मैं भेज देता हूँ कि आप क्यों 2 लाख रुपए वेस्ट कर रहे हो। आपका बच्चा इतना लाएगा, वो घर से पढ़ लेगा, ऑनलाइन करा दो, 15-17 हज़ार रुपये का कोर्स आता है, वो लेके दे दो। तो आप जब तक मेरे जैसे व्यक्ति, कॉन्फिडेंस तो है ही है हमारा, तो आप हमारे कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं अपने लाभान्वित होते, क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाते। मैं चाहता हूँ आप ये पक्का करें, हमसे संपर्क अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाकी हमारे प्रोमोशनल वीडियो छोड़ दीजिए, कोई चिंता नहीं है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख लेगा। लेकिन ये जो जानकारी है, ये पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अगर आपका बच्चा स्कूल में कहीं भी पढ़ रहा है, हर पेरेंट के लिए ये वीडियो एक अति आवश्यक वीडियो है। और पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, जबकि आपका बच्चा किसी सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के लिए एलिजिबल है, वो तो 2 या 3 बार ये वीडियो देखे और हमसे संपर्क पक्का करें। और हमारा चैनल है एनडीए सीडीएस का, उसको भी हम उसको पॉपुलेट कर रहे हैं और वीडियो उसके पे करियर वाले डालेंगे, उसकी भी जानकारी दूंगा। हमारे देहरादून में ऑफलाइन कोर्स शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, आप पक्का आइए, हमसे जानकारी दीजिए, आके अपने आप देखिए और एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। आप देहरादून आ जाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास एडमिशन लेना ही है। मेरे पास जो आता है उनको मैं बोलता हूँ आप ऑटो कीजिए, टैक्सी कीजिए और कम से कम 5-6 और अच्छे इंस्टीट्यूट देखिए। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर, हम क्यों उनको नीचे दिखाएं। 20-20 साल से चल रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सक्सेस रिकॉर्ड है। लेकिन कर्नल अमरदीप, खाली कर्नल अमरदीप एक ही है, मेरे तो 2 रूप नहीं है। तो मैं आपको एक ही जगह मिलूंगा। अगर मेरा बातचीत पसंद आती है, आप पक्का हमारे पास हैं। हम ग्रो कर रहे हैं, हम 3 साल पुराना इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन 3 साल में पीछे नहीं गए, हम आगे जा रहे हैं। तो ये वीडियो इस बात को आपको बताता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, स्पीड थोड़ी सी कम है हमारी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।